बिल्कुल इस वक्त लॉकडाउन के तीसरे मरहले का जो है वो आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है और अब हम इख्तिताम की तरफ भी जा रहे हैं। आगे क्या होगा इस सब पर बात तो होगी, लेकिन लॉकडाउन, इस बीच सख्त बंदिशें, कई तरह की पाबंदियां आयद की गई हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये सूरत हाल सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है, अलग अलग ममालिक के अंदर ये है और 40 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं अभी भी दुनिया के अंदर जहां पर मुकम्मल लॉकडाउन है और किसी तरह की मूवमेंट पिछले 2 माह से कोई नज़र नहीं आ रही है। और इन सब चीज़ों के बीच में जो आंकड़े हैं, मरने वालों की तादाद है या मुतासरीन की तादाद है, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। कहीं पर भी कोई कमी मुतासरीन की तादाद में नहीं आई है। हालांकि मरने वालों की जो फहरिस्त है या जो रेट है, परसेंटेज है, वो ज़रूर कुछ कंट्रीज़ में कम हुआ है, लेकिन अमेरिका अभी भी टॉप है। और पिछले 24 घंटों के अंदर अमेरिका के अंदर एक बार फिर 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और यहाँ पर अब तक मरने वालों की तादाद 78,600 के पार जा चुकी है। सिर्फ अमेरिका की बात है। स्पेन जो कि तीसरे नंबर पर है, इटली दूसरे नंबर पर, और ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो ऊपर नीचे जा रही हैं क्योंकि एक दिन एक जगह 2000 आते हैं, दूसरी जगह 2000, एक दूसरे के आगे पीछे जा रही हैं। इटली के अंदर 30,201 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन के अंदर 26,000, करीब 300 लोग अब तक अपनी जान कोरोना वायरस से गंवा चुके हैं। जबकि यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिसको आप ब्रिटानिया भी कहते हैं, ब्रिटानिया कहते हैं, वहां पर इस वक्त 31,200 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस से जा चुकी है। इसके अलावा फ्रांस जो काफी पीछे था, पहले मरने वालों की तादाद काफी कम थी, लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर यहां भी परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त यहां पर जो मरने वालों लोगों की तादाद है वो 26,200 के पार जा पहुंची है। ब्राजील भी 10,000 के पार जा चुका है। टर्की के अंदर भी इस वक्त 3,600 के पार मरने वालों की तादाद, आज जब हम इस वक्त आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं तब यहां पर पहुंच चुकी है। चीन के अंदर 46-4700 यानी 5,000 के आसपास के आंकड़ा है और कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, दुनिया भर के जो लोग हैं वो ये मानते हैं ये तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जो एक्चुअल रेट्स हैं, एक्चुअल फिगर्स हैं, वो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। कनाडा के अंदर भी इस वक्त करीब 5,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नीदरलैंड जहां पर कम आबादी है लेकिन यहां पर केसेस सबसे ज़्यादा आए हैं और 5,500 लोग अभी तक यहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत के अंदर इस वक्त करीब 2,000 लोगों की जान जा चुकी है। थोड़ी देर में ऑफिशियल फिगर्स भी आएंगे सरकार की तरफ से, 24 घंटों के अंदर क्या कुछ सूरत हाल रही वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरबिया के अंदर इस वक्त करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी जो केसेस की वहां पर तादाद है वो 33,000 के पार जा पहुंची है। इसी तरीके से 2,000 केसेस जो हैं पिछले 3 दिनों के अंदर, सिर्फ 2,000 केसेस जो हैं वो स्विट्जरलैंड के निकलकर सामने आ रहे हैं और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी 600 लोगों की जान जा चुकी है। ओवरऑल सभी कंट्रीज को मिलाकर जो इस वक्त तादाद हम देख रहे हैं वो 2,77,000 के आसपास है जो मरने वालों की तादाद है। रिकवरी का जो रेशियो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन बढ़ रहा है। इस वक्त 13,85,000 के करीब लोग जो रिकवर हो चुके हैं और 40 लाख तक उधर मुतासरीन की तादाद पहुंच चुकी है तमाम ममालिक के अंदर। वहीं अगर मुल्क की सतह पर बात करें तो जो अनऑफिशियल फिगर्स अभी तक बता रहे हैं 60,000 के आर पार इस वक्त आसपास जो है आंकड़ा पहुंच चुका है 32 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अंदर। और इस वक्त जो मरने वालों की तादाद है वो भी कुल मिलाकर मुल्क के अंदर 2,000 तक जा पहुंची है। और थोड़ी देर में जैसे सरकार की तरफ से 24 घंटों के जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, 24 घंटों के अंदर क्या कुछ सूरत हाल रही तमाम रियासतों में, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। चलिए, थोड़ी देर में हमारे साथ जो है वो सनम एजाज भी ज्वाइन करेंगे श्रीनगर से। हम गांदरबल भी चलेंगे जहां से सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करेंगे मोहम्मद इसाक करगिल से, ताकि कोरोना वायरस का पूरा अपडेट जो हम आपको बता दें। और साथ साथ हम कठुआ चलेंगे, जो गेटवे है इस वक्त हमारा, वहां पर ओपी भगत साहब जो डिप्टी कमिश्नर कठुआ है वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो एक एक करके इन सबसे हम जो है कोरोना वायरस की खबर आप तक जो है वो पहुँचाएंगे। कोविड-19 मुतासरों की तादाद 800 से तजावुज़ कर गई है। ये अब हम यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात आपके सामने रख रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन समेत 30 टेस्ट जो है वो कल पॉजिटिव आए हैं। और जो अगर आप इसको और वजाहत के साथ देखेंगे तो जो हमारा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है वहाँ के 4 शोबाजात जो है वो आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं और 15 डॉक्टरों और 20 के करीब
नर्सेज जो है वो क्वारंटीन में भेज दिए गए हैं। मेडिकल ऑफिसर, सफाई कर्मचारी और 4 तीमारदार मस्बत जो है वो करार दिए गए हैं। ये बात इसलिए यहाँ पर अहम है क्योंकि एक पेशेंट वहाँ गुज़श्ता दिनों पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद ही ये खदशात लाक हो रहे थे कि अब तिबी अमला जो है वो किसी न किसी तरीके से इस फहरिस्त में जो है वो आएगा। और कल ही हमने देखा कि सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में भी हलचल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली क्योंकि प्लानिंग महकमे के मुलाजिम का टेस्ट वहाँ पर मस्बत आया, जिसके बाद फ्यूमिगेशन और जो सैनिटाइजेशन का मामला था वो खुद वहाँ पर किया गया। और बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया कि अभी श्रीनगर सेक्रेटेरिएट के अंदर मामूल का कामकाज चल रहा है, ताहम जो एहतियाती तदाबीर उठाने थे वो बिल्कुल जो है वो उठाए गए हैं। तो इसके साथ साथ जब हम आज की इस नशरियात को आपके सामने रख रहे हैं, हम पुलवामा भी चलेंगे जहां से गाजी खुर्शीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कि पुलवामा, गांदरबल में मजीद कुछ इलाकों को जो है वो लाया गया है रेड जोन एरियाज के अंदर। तो कुल मिलाकर तादाद 800 से तजावुज कर गई है। सरकारी मुलाजमीन समेत कई और लोग जो है वो अब इस टेस्ट से पॉजिटिव पाए गए। सीधे इस वक्त हम सनम के पास चलेंगे। सनम, जो अभी हमारे पास एदाद शुमार आ रहे हैं 800 से तजावुज कर गए हैं। कल जो है 30 टेस्ट मस्बत आए थे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के 4 शोबाजात आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है? लगातार इंतजामिया की तरफ से ये एश्योरेंस दी जा रही है कि हालात काबू में है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए गौर, वो एक मशहूर ऐलान था कि घर पे सब ठीक है लेकिन छत टूटी हुई है। हालात सब काबू में है लेकिन काबू में कुछ नहीं है। कोविड का वायरस जो है वो बहुत परेशान कर रहा है। अब जहां आपने भी जिस तरह कल वो वीडियो भी देखा श्रीनगर से, जो सिविल सेक्रेटरीट है उसको किस तरह से सुविधेट किया जा रहा था, किस तरह से मुलाजिम वहां दूर भाग रहे थे, वो सारी तस्वीर हम सब ने देखी। और सब तस्वीर के साथ साथ कुछ आंखों देखे मंजर भी हमने वहां के देखे। लेकिन उसके साथ ही अब हमारे हेल्थ सेक्टर का जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वो जो पहले जहाँ पे पेशेंट की मौत बाका हुई थी और उसके बाद वहां पे जो कुछ भी अंदर वो सारी सिचुएशन बनी थी उसमें कुछ खामियां देखने को मिली। उसके बाद उसको बाकायदा तौर पर आर्जी तौर बंद किया गया है ताकि उसको पूरी तरह से साफ पाक किया जा सके, सैनिटाइज किया जा सके, फ्यूमिगेट किया जा सके, उसको पूरी तरह से किया जाए। फिलहाल उस पर कुछ वजह जो उनको बंद किया गया है। और अगर श्रीनगर की हम बात करें, श्रीनगर में सिचुएशन जो है ये बहुत ज्यादा ही टेंस इसलिए हुई है जब परसों उस नौजवान की मौत वाक़ा हुई उसके बाद लोगों में बहस छिड़ी हुई है। लोग बता रहे हैं कि यार पहले डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स कुछ ये भी राय दे रहे थे कि ये जो वायरस है ये म्यूटेटेड वायरस है, ये ओरिजिनल शायद वायरस यहाँ नहीं आया है इसलिए जल रही। तो अब ये परेशानी बहुत ज्यादा है कि किस तरह से अब इससे निजात दिलाई जा सके। और ये श्रीनगर का जो ऊपरी इलाका है, खासतौर पर सिविल लाइन्स का इलाका, इसकी मार्ग जो है ये जो सड़क है नेशनल हाईवे जो हमारा बीच का रास्ता है, लाल चौक का रास्ता, उसके राइट साइड के एरियाज में है, ज्यादातर इसी एरियाज में है। और इसी एरियाज में लोगों को ज्यादा झेलना पड़ा है। पूरी साल जिंदगी में करीबन पिछले 30 साल के दौरान भी इसी एरियाज के लोगों को झेलना पड़ा है। आज भी उसी एरियाज के लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो आज भी इस हवाले से वहां पे लोग कुछ न कुछ एहतियाती तदाबीर उठाने की कोशिश कहते हैं, लोगों से अपील भी करते हैं। लेकिन तदाबीर में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब ये कोविड लंबी लड़ाई है तो इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। सनम ये बताइएगा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो हमारा श्रीनगर का है वहाँ के 4 शोबे जो है जो हमारे पास इस वक्त इतला मिल रही है, शोबे अमराज कल्ब, प्लास्टिक सर्जरी, शोबे अमराज ऑन्कोलॉजी को फिलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है और 15 डॉक्टरों समेत कई लोगों को जो क्वारंटीन कर दिया गया है। क्या ये उसी के पेश नज़र है जो पहला टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था और ये कब तक बंद रहेगा? क्या इस हवाले से कोई इतला मौसूल हो पाई है? मैंने सेंटर किया जी, प्लास्टिक सर्जरी है, इन दोनों जगहों पे ऑन्कोलॉजी में भी पेशेंट जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। क्योंकि ऑन्कोलॉजी में जो पेशेंट था उसका जिसकी डेथ हुई है वो ये वही पेशेंट था और उसका बाप जो है वो वहां पे एडमिट था। तो ये वहां पे उसके बंद। और आपको पता है प्लास्टिक सर्जरी में यहाँ पे जो सर्जरी हुई थी उसके बाद उसको जो पेशेंट है उसको पॉजिटिव करार पाया गया सर्जरी। वहां पे भी कुछ सवालात बड़े खड़ा हुए थे कि यार किस तरह से हुआ है, क्यों हो रहा है। लेकिन अब जो है ये जो तीनों शोबाजात हैं क्वारंटीन में
कि डॉक्टर्स को होना पड़ा तो साफ जाहिर है 14 दिन का क्वारंटीन उनको लिए जरूरी है। और उसके साथ साथ इसको इन सेंटर्स को पहले फ्यूमिगेट किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। यानी उनका ये भी कहना है कि करीबन 1 हफ्ता अब यहाँ पे लगेगा, जो जराही वगैरह है या बाकी चीज मामला थे उसके लिए 1 हफ्ता उन्हें लगेगा। और उन पेशेंट्स को फिलहाल दूसरे साइडों में शिफ्ट किया जा चुका है। इन वार्ड्स को दोबारा अपनी पोजीशन पे लाने के लिए 1 हफ्ता लगेगा। और डॉक्टरों को भी करीबन 2 हफ्ते का टाइम है, वो क्वारंटीन वगैरह जाएंगे और उसके बाद वो वापस शुरुआती दौर में शुरुआती दौर में हमने देखा था। सर, हम आखिर में ये भी बताइएगा कि डॉक्टर्स की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे उस वक्त, जो हिफाजती किट्स वगैरह थी उस वक्त, हालांकि केसेस भी काफ़ी कम आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि केसेस भी बढ़ रहे हैं और श्रीनगर जो है सेकंड टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहां पर केसेस इस वक्त सबसे ज़्यादा है वैली के अंदर, क्या वहां पर खुद इस वक्त डॉक्टर्स के पास, पैरामेडिकल स्टाफ या जो हेल्थ वर्कर्स है उनके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं जब केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? देखिए, डॉक्टर्स का इल्जाम आज से पहले से यही रहा है कि उनके पास ओरिजिनल किट्स वगैरह नहीं है। कई बार वहाँ सवाल उठे, लेकिन जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं, ये जो नौजवान डॉक्टर्स अक्सर उन्होंने सवाल उठाए। जो लेकिन सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स का कहना है कि किट्स पूरे देश में एक ही है, तो ये सवाल ही नहीं है कि किसको कहाँ ऑरिजिनल किसको कहाँ डुप्लीकेट है। लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि उतना नहीं है, जुगाड़ से भी करना पड़ता है। लेकिन जुगाड़ करते हुए डॉक्टर साहिबान कोशिश कर रहे हैं कि सारे सिस्टम को आगे पहुंचाया जाए। कोशिश डॉक्टर कर रहे हैं जुगाड़ करके। ये वहाँ पे डॉक्टर अक्सर जो डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें जुगाड़ करना पड़ता है उस तरह के उनके पास जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं इसलिए दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं वो नहीं है। यूजुअली हमने कुछ वीडियोस दिखाए उन डॉक्टर्स ने हमें, उसमें हमें कुछ बड़े से अनोखे से जैकेट्स वगैरह लगे। ये चीजें वहाँ पे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करके श्रीनगर की तफसीलात देने के लिए। फिलहाल 4 शोबे जो है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शीरीन बाग के बंद कर दिए गए हैं और वहाँ पर ये कब खोले जाएंगे वो इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो फैसला लिया जाएगा। कल सिविल सेक्रेटरीट के अंदर भी काफ़ी हलचल देखने को मिली, जिसके बाद ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि एज़ पर सेट प्रोटोकॉल जो है वो उसको सैनिटाइज किया गया है और लगातार क्वारंटाइन जो है वो किया जा रहा है लोगों का जिनके टेस्ट जो है वो मस्बत आ रहे हैं।